महायुद्ध के 9वें दिन आज सबसे ज्यादा तबाही मची। ईरान की 7 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को ध्वस्त कर दिया गया। ईरान की 7 तेल ऑयल रिफाइनरी धुआं धुआं हो गई। यूएस इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की। दक्षिणी तेहरान में जो ऑयल डिपोज हैं उनको निशाना बनाया गया, बड़े हमले अंजाम दिए गए। तस्वीरें जरा आप देखिए। इन अटैक से रिफाइनरीज के आसपास के इलाके सुलग उठे, जल उठे। IRGC से जुड़े फार्स न्यूज ने यह वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने है। और ईरान की राजधानी तेहरान में हालात गंभीर हैं। ऑयल डिपो पर हमले से कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका और इजरायल ने भीषण बमबारी की। अमेरिका और इजरायल मिलकर बारूद बरसा रहे हैं ईरान में। बमबारी से बड़े क्षेत्र में आग लग गई है। ये एक नया हाहाकारी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ पता चल रहा है कि जबरदस्त बमबारी के बाद तेहरान में कितना नुकसान हुआ है। हमले के बाद जबरदस्त आग और धुएं का गुबार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर है, तेहरान में भीषण बमबारी से भड़की है आग। तेहरान में धू धू कर जले ऑयल स्टोरेज टैंक्स। आसमान में दूर तक दिखी आग की लपटें। ये तस्वीरें आप देखिए। अब इस हमले की कुछ और डिटेल्स भी सामने आने लगी हैं। बमबारी से तेहरान में किस तरह से एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया नजर आ रहा है इन तस्वीरों में भी। और जो ऑयल स्टोरेज टैंक हैं उनमें ये भीषण आग लगी है। यही वजह है कि आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, धुएं का जबरदस्त गुबार नजर आ रहा है और पूरा आसमान काले धुएं से पट्टा दिख रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि तेहरान में एक और ऑयल डिपो पर हमला हो गया है। बमबारी के बाद ऑयल डिपो में लगी आग। धमाके के बाद ये आग तेजी से फैलती नजर आ रही है। तेहरान में एक और ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की है ईरान के तेहरान में। और ऑयल रिफाइनरीज को, ऑयल डिपोज को, ऑयल टैंकर्स को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। ये आज का सबसे बड़ा विध्वंस है। ईरान की 7 तेल रिफाइनरीज पर एक साथ हमले हुए, बारूद बरसाया गया। वजह देखिए क्या है। ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की मंशा के साथ हमले हो रहे हैं लगातार। आर्थिक चोट पहुंचाने की एक कोशिश है। राजनीतिक दबाव इसके जरिए बढ़ाने की कोशिश में है अमेरिका और इजरायल। ईरान की युद्ध क्षमता इसके जरिए घटेगी। ईरान की सैन्य आपूर्ति कमजोर होगी। ऊर्जा सप्लाई चेन को बाधित करने की फिराक में अमेरिका और इजरायल है। ईरान का किन किन तेल रिफाइनरीज जो ईरान की हैं उन पर पलटवार किया गया है। रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी, सऊदी अरब, यानी ईरान पर जो हमले हुए उसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया है उन तमाम देशों में जहां अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं उनकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा रस लाफान एनर्जी कॉम्प्लेक्स है कतर का, बैपको रिफाइनरी है बहरीन की, फुजैरा ऑयल एक्सपोर्ट हब है यूएई का। इन तमाम जगहों पर ईरान की तरफ से किया गया है अटैक। हमारे साथ इस वक्त इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर रहे हैं कुछ खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करा दें। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। वहीं सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, बड़ी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है और खास करके जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, भारी संख्या में ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की कल की जो धमकी थी उसके बाद इन हमलों को उससे मैच किया जा सकता है? इसी ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जब वो कह रहे थे कि बहुत बड़े हमले के लिए ईरान तैयार रहे। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इस समय जब आप हमलों और डैमेज की बात करेंगे तो टारगेटिंग 2-3 तरह से हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं रिफाइनरीज के ऊपर, ये हमारी लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक स्ट्राइक, कि आप उसके इकोनॉमिक सेंटर्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं जहां इकोनॉमी में डैमेज आए, डिग्रेडेशन आए। लेकिन उससे बड़ी बात एक और आती है, हमारे फौज में कहा जाता है साइकोलॉजिकली। आप जिस आग को दिखा रहे हैं, यहां से बैठकर आपको कितनी बड़ी आग दिख रही है।
सोचिए उसके 5, 7, 8 किलोमीटर के इलाके के लोगों के दिमाग में कितनी बड़ी दहशत आएगी। एक तरह से हार दिखनी शुरू होगी कि एक जगह जल रही है, दूसरी जगह जल रही है, हमारा तो पूरा शहर जल रहा है, तेहरान जल रहा है, पूरी ईरान जल रहा है। डिग्रेडेशन जब की जाती है वो एक पार्ट है। ये साइकोलॉजिकली आप एनिमी को जब इस तरह से स्ट्राइक करते हैं तो आवाम को दिखता है कि नहीं, हम ये लड़ाई शायद लूज कर रहे हैं। जो उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको दिखता है कि देखिए हमारी एक और स्ट्राइक में इतना लॉस और आ गया, क्योंकि ये रिफाइनरी आपको लगता है अगले 5 साल में फिर से बना पाएंगे आप? नहीं बन पाएगी। सालों अरबों खरबों डॉलर का ये रिफाइनरी एक एक बनती है। 7 रिफाइनरी के ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं, एक तरीके से आप उन्हें इनइफेक्टिव कर देते हैं कोई भी इकोनॉमिक फ्यूचर कंट्रीब्यूशन के लिए। वो भी आप देखिए, और ये यूएस ने हमेशा से बोला था वी वुड लाइक टू डिग्रेड ईरान, नॉट ओनली मिलिटरली। ये इस समय डिग्रेडेशन पब्लिक का भी चल रहा है, साइकोलॉजिकली गवर्नमेंट का भी चल रहा है, साइकोलॉजिकली फिजिकली, कि देखिए आपके यहाँ पर कितनी डैमेज और कितनी एक्यूरेसी से हम आते हैं। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कल जो था कि एक बड़ी स्ट्राइक करी जाएगी, वो बड़ी इकोनॉमिक स्ट्राइक इस समय आप देख रहे हैं।